Hello students, I am Sagar Agarwal. Welcome back to my channel. So students, लास्ट वीडियो में हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट तो कर लिया था। हमने एक टॉपिक और देखा था उसमें, जो कि था फॉर्म्स ऑफ वाटर, और हमारा सब्जेक्ट है साइंस क्लास 7th। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था फॉर्म्स ऑफ वाटर, उसके 3 फॉर्म्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमने ये 2 टॉपिक कवर किए थे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में वाटर साइकिल के बारे में, कि वाटर साइकिल क्यों ज़रूरी होता है और कितना ज़रूरी होता है हमारे लिए। सबसे पहले देखते हैं वाटर साइकिल की डेफिनेशन। द साइकिल ऑफ प्रोसेसेस बाय विच वाटर सर्कुलेट्स बिटवीन द अर्थ, ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। तो अर्थ, ओशन, एटमॉस्फेयर, जो हमारा अर्थ पे ओशन है, उसके थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू और लैंड पे जो भी वाटर सर्कुलेट होता है उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। ये प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। जो उसका मेंटेन है, पानी जो मेंटेन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोसेस: इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इंटरसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, प्रीकोलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रन ऑफ एंड स्टोरेज। तो स्टार्ट करते हैं इवापोरेशन से। इवापोरेशन ऑकर्स व्हेन वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट। इवापोरेशन कब होता है? जब वाटर लिक्विड फॉर्म से चेंज होकर गैस फॉर्म में जाता है। मीन्स अभी ज़मीन पे अगर पानी है तो वो धीरे धीरे भाप बनेगा, भाप बनते हुए बादलों में जाएगा। तो पानी जैसे जैसे ऊपर आता है, एटमॉस्फेयर में आता है, वो धीरे धीरे गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इवापोरेशन ऑकर्स ऑन वाटर सरफेस लाइक लेक्स, सीज। और मोस्टली इवापोरेशन कहाँ होता है? जहाँ पे तालाब होते हैं, नदी होती है, ओशन होता है, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है। ज़मीन पे होगा वो तो एक लिमिटेड सोर्स पे होगा, एक लिमिट पे होगा, बट नदी में होगा या फिर तालाब में होगा तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। तो वहाँ पे इवापोरेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी होता है। इवापोरेटेड मॉइस्चर इज़ लिफ्टेड इनटू एटमॉस्फेयर। जैसा कि मैंने बताया, वो धीरे धीरे ऊपर एटमॉस्फेयर में आ जाता है, लिफ्ट ऊपर हो जाता है। बट सम वेपर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर। देखते हैं हम कि कभी कभी हमें हवा में नमी महसूस होती है, तो एटमॉस्फेयर में कभी कभी जो वाटर वेपर होता है वो कभी कभी एटमॉस्फेयर में भी मौजूद होता है। अब कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वाटर वेपर चेंज होता है वापस वाटर में। मतलब जो बादल होते हैं, बादलों के थ्रू हम देखते हैं ठंडी के मौसम में कभी कभी फॉग होता है, ड्यू होती है, घास पे बहुत ज़्यादा ड्यू होती है। तो वो जो होती है वो किस वजह से होती है? नमी की वजह से होती है। जैसे नमी होगी तो घास पे ड्यू जमेगी, तो वो वापस वाटर वेपर या फिर वाटर में कन्वर्ट होती है। कंडेंसेशन टेक प्लेस ड्यू टू कूलिंग ऑफ एयर। जैसा मैंने अभी बोला, अगर हवा में नमी होगी, ठंडापन होगा, तो जाहिर सी बात है ड्यू या फिर फॉग वो होना ही है। तो उसी की वजह से कंडेंसेशन होता है, ये प्रोसेस होती है। अब प्रीसिपिटेशन। Precipitation is the process that occurs when water particles fall from the atmosphere and reach the ground. ये प्रोसेस कब होती है? जब पानी की बूंदें एटमॉस्फेयर से नीचे गिरती हुई ग्राउंड पे आके गिरती है। Precipitated water may fall into वाटर बॉडीज़ और ऑन लैंड। या तो वो नदी में गिरेगी या तो वो ज़मीन पे गिरेगी, जो पानी की बूंदें होती है वो। इट कैन देन गो टू स्ट्रीम्स और पेनिट्रेट इन द सॉइल। जो स्ट्रीम्स होती है, जो नाले बनाए गए हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए होते हैं, या तो वो उनमें चली जाएगी या तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। पेनिट्रेट मतलब मिक्स हो जाना। इंटरसिपिटेशन।
is the process of interrupting the movement of water in the chain of transportation events लीडिंग टू स्ट्रीम्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो स्ट्रीम्स होती है, जो बनाए गए होते हैं ड्रेनेज सिस्टम्स, उनके अंदर ये सारा पानी बह के चला जाता है। जब बारिश होती है तब व्हेन रेन फर्स्ट बिगिंस वाटर स्ट्राइकिंग द लीव्स, सबसे पहले जब पानी की बूंदें गिरती है तो कहाँ टकराती है? पेड़ के पत्तों पे या छोटे छोटे पौधों पे। एंड अदर मटेरियल्स स्प्रेड ओवर द सरफेस एंड कलेक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ एज। पानी की जो बूंदें होती हैं या तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाती है, पेड़ के पत्ते होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और पेड़ के पत्तों में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनके थ्रू वो सारे जड़ों में जाते हैं, और मिट्टी में मिक्स होने के बाद वो रूट में मिक्स होते ही होते हैं। नेक्स्ट, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन इज द फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द बाउंड्रीज एरिया वेयर एटमॉस्फेयर इंटरफेसेस विथ सॉयल। तो इनफिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, जब पानी होता है, पानी जब बारिश होती है तो जो बूंदें एटमॉस्फेयर में होती है वो, और जो बारिश होती है वो सारी कहाँ जाके मिक्स होती है? सॉयल में। और जो देखते हैं हम ज़मीन में गड्ढे होते हैं, कभी कभी पानी वहाँ भर जाता है, और ज़मीन के अंदर भी अगर पानी जा रहा है तो वहाँ पे भी बड़े बड़े रॉक्स के बीच में गैप होती है। जो अंदर रॉक्स होते हैं बड़े बड़े, उनके बीच में भी गैप होती है, तो पानी वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। इनफिल्ट्रेटेड वाटर एंड वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल कैन बिकम सब सरफेस रन ऑफ। मीन्स जो पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है वो पानी या तो वहाँ स्टोर हो जाता है, या तो फिर वो धीरे धीरे पानी वहाँ से खसकते हुए दूसरी जगह चला जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम किसी जगह पे खुदाई करते हैं तो कभी कभी वहाँ पानी नहीं होता है। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आगे स्पेस होती है, ज़मीन में नीचे अगर आगे स्पेस होती है तो धीरे धीरे सारा पानी वहाँ धीरे धीरे खिसकता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट इज़ प्रीकोलेशन। प्रीकोलेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल ड्यू टू द ग्रेविटी एंड बाय कैपिलरी फोर्सेस। प्रीकोलेशन मूवमेंट कब होती है? जब ये पानी सॉइल में मिक्स होता है ग्रेविटी के थ्रू। ग्रेविटी हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर नीचे गिर रही है तो वो सबसे पहले ग्रेविटी फोर्स की वजह से, ग्रेविटी जब फोर्स पे लगेगा तो वो सबसे पहले नीचे आके गिरेगी, ज़मीन पे ही गिरेगी, तो उसकी वजह से वो मिट्टी में मिक्स होती है। और कैपिलरी फोर्स मतलब अ वेरी स्मॉल ट्यूब एज थिन एज अ हेयर। हमारे बालों की तरह पतले पतले होल होते हैं ज़मीन में, उनके थ्रू वो पानी वहाँ स्टोर होता चला जाता है। पतले पतले होल से पानी इजीली वहाँ स्टोर हो जाता है। ऑल ग्राउंड वाटर ओरिजिनेट्स एज सब सरफेस वाटर। ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट ऑकर्स मोस्टली इन द डे। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स इट इज़ वेरी कनेक्टेड टू द ऑल ह्यूमन बींग्स। जैसे कि ह्यूमन बींग से बायोलॉजिकल प्रोसेस कनेक्ट होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो ट्री होता है वो मोस्टली डे टाइम में ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। इसलिए ये जो प्रोसेस होती है ये मोस्टली डे टाइम में होती है। वाटर इनसाइड प्लांट इज़ ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर। जो प्लांट्स में पानी होता है वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाता है। कैसे? वाटर वेपर के थ्रू। वाटर वेपर मतलब मैंने आपको बताया था वाटर वेपर क्या होता है। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर इज़ रिटेन बाय द प्लांट्स। जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं कि पानी की बूंदें पत्तों पे रह जाती है, तो वो जो पानी होता है, वो जो वाटर होता है, वही पत्ते एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी का जो पानी होता है वो वाटर वेपर के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। रन ऑफ इज़ अ फ्लो फ्रॉम ड्रेनेज बेसिन इन सरफेस स्ट्रीम्स। It is generally consist of the flow that is unaffected by artificial diversions of storage। जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, तो जमा पानी जो होता है ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू या तो वो ओशन में चला जाता है, या तो लेक्स में चला जाएगा, या तो सीज में चला जाएगा, या फिर छोटे मोटे जो तालाब होंगे वहाँ पे वो सारा पानी जमा हो जाता है। किसके थ्रू? जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है उसके थ्रू। अब स्टोरेज की बारी आती है। There are three basic water storage places in atmosphere, on earth surface and in the ground। तो एटमॉस्फेयर में या अर्थ सरफेस में
या तो फिर ग्राउंड में वो पानी स्टोर होता है। सरफेस स्टोरेज प्लेसेस आर ओशन, लेक, रिजर्वायर्स, ग्लेशियर्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पानी कहाँ जाके स्टोर होता है, लेक्स में, पॉन्ड्स में, सीज में, ओशंस में, ये सब जगह पे पानी सेव हो जाता है, जाके स्टोर हो जाता है। या तो फिर ऐसा कोई ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पे इजीली पानी को स्टोर करके रखा जा सके, ताकि वो कभी भी यूटिलाइज़ किया जा सके, कभी भी यूज़ किया जा सके जब कभी शॉर्टेज पानी की हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे रूरल एरियाज़ है जहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती है, जहाँ पे लोग पानी के लिए लाइन में खड़े होते हैं। उनके सोसाइटीज़ वगैरह में, उनके गांव में पानी के टैंकर्स आते हैं, तो उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो उस टाइम ये जो स्टोर किया हुआ पानी है यूज़ किया जा सकता है। अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑकर्स इन सॉयल, इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स एक्सेट्रा। अंडरग्राउंड स्टोरेज जो होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था लास्ट में, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो ज़मीन के अंदर जो पत्थर होते हैं उनके बीच में गैप होती है या तो फिर मिट्टी होती है, वो पानी को स्टोर कर लेता है अपने अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा वाटर साइकिल का प्रोसेस, जो कि हमारे अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे खुद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से हमें पानी को हमेशा स्टोर करके रखना चाहिए। अगर हमारे घर के आसपास भी ऐसा कोई स्टोरेज हम बना सकते हैं तो हमें बनाना चाहिए, तो उसके थ्रू पानी स्टोर होता रहेगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वाटर साइकिल की प्रोसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।